नमस्कार दोस्तों, एके कंप्यूटर्स पर आप सभी का स्वागत है। जैसा आपकी स्क्रीन पर एक फोल्डर खुला हुआ है ना। बेसिकली हम बात कर रहे हैं एके बायोस टूल सॉफ्टवेयर की, है ना। तो जब आप हमसे कांटेक्ट करते हैं, है ना, तो या फिर तो पर्सनली में या फिर जो मेरा सपोर्ट ग्रुप बना हुआ है इस बायोस के टूल को लेके, तो वहाँ पर ये जो सॉफ्टवेयर है मैंने पिन किया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ऐसा जिप फाइल में, आर फाइल में ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। जब आप इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो इस तरह का फोल्डर बनता है ना। बेसिकली आज ये जो वीडियो है इसकी इंस्टॉलेशन के लिए है। देखिए इसके अंदर जस्ट इसके बाद में इस तरह से ये शो होता है। अगर इसके बाद भी कोई फोल्डर बन के उस फोल्डर के अंदर ये मैटर नज़र आ रहा है तो आपको बीच का एक फोल्डर कम कर लेना है। ये हमारा एप्लीकेशन है, इसका शॉर्टकट आप डेस्कटॉप पे डाल सकते हैं, जैसे मेरे यहाँ पे डला हुआ है। जब मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए इस तरह से मेरा ये आता है। ये एक्टिवेशन की मैंने दिया हुआ है। तो जब आप इसको प्रोसेस करेंगे तो यूज़र नेम, मोबाइल नंबर, आपका मशीन कोड, है ना, जो जनरेट होता है वो मुझे देना है। तो मैं ये अनलॉक की आपको प्रोवाइड करता हूँ, है ना। आपको यहाँ से सॉफ्टवेयर लॉगिन करना है और ये आपका सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। इसमें काफ़ी सारी यूटिलिटीज़ है ना। जैसे यहाँ पर HP ऑल टूल में अगर हम जाते हैं तो देखिए HP के लिए ये टूल्स हैं। बाकी आने वाले समय में और कुछ ऐड होगा इसमें। माइक्रोसॉफ्ट सरफेस का अनलॉकर है। बाकी मॉडल पे डिपेंड करता है, आपका मॉडल किसका है, कौन सी कंपनी का है, उस पर भी डिपेंड करता है ना। हर एक चीज़ टूल से हो जाए वो पॉसिबल नहीं होता है ना। मैनुअली थोड़ा सा में बायोस का नॉलेज होना चाहिए, है ना, क्योंकि हर जगह टूल अपना काम करें वो पॉसिबल नहीं है। क्रोम बुक का अनलॉकर है। अब देखिए क्रोम बुक में काफ़ी सारे मॉडल, काफ़ी सारी कंपनियां हैं जो निकालती है। तो सबका जो बायोस का बनाने का इनका तरीका अलग अलग होता है। तो अगर कोई पेज काम नहीं करता है तो ये नहीं है कि वो सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा है ना। वहाँ पर कुछ ना कुछ उसकी फाइल्स में कुछ डिफरेंस होता है, इस कारण से वहाँ पर टूल काम नहीं कर पाता है। तो उस कंडीशन में आप मैनुअली फाइल को दीजिए, है ना, हमारी टीम उस पर काम करेगी, है ना। उसके बाद में जो भी रिजल्ट होता है ना, अपडेशन का या उसका अलग से टूल देना है ना, तो वो इंस्टेंट नहीं हो पाएगा। आप कहें कि इंस्टेंट हो जाए तो वो पॉसिबल नहीं है ना। वो कोई भी आपका सॉफ्टवेयर वेंडर हो वो उसके लिए इतना जल्दी उस चीज़ को डेवलप करना पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि जो पेज बनाया वो सभी पे काम करे ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक टाइम के बाद ज़रूर बनता है ना। तो जब भी रेडी होता है तो सॉफ्टवेयर में ऐड कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उस टूल की वजह से ही आपने सॉफ्टवेयर खरीदा है ना। समय समय पे हम अपना अपडेट इसके अंदर जो हम बायोस पे रिसर्च करते हैं, जो हमारा एक्सपीरियंस होता है उसके अकॉर्डिंग जो भी नया टूल रेडी होता है तो हम इसमें उसको ऐड करने की कोशिश करते हैं, है ना। जो मार्केट में एक रनिंग चल रहा है सबसे ज़्यादा इस समय उस पर काम चल रहा है। जैसे इस समय G12, G10 का, G9, G10 का अनलॉकर इस समय मार्केट में एक हवा बना हुआ है ना। तो वो भी हमने प्रोवाइड कर दिया है। तो चलिए इसका इंस्टॉलेशन देखते हैं। जब ये फोल्डर आप ओपन करते हैं तो देखिए इसके अंदर कॉपिंग सपोर्ट फाइल्स .exe है ना। तो इसको हमें रन करना होता है। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लेना है इसको। वैसे मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है लेकिन मैं दिखा रहा हूँ को नेक्स्ट करके, और ये लास्ट में आपसे रीस्टार्ट के लिए सिस्टम को बोलेगा तो आपको सिस्टम रीस्टार्ट कर लेना है। यहाँ पे रीस्टार्ट के लिए बोलता है तो आपको यस करके रीस्टार्ट कर लेना है ना। ये एक स्टेप हुआ है। इसके बाद में आपके सिस्टम पे पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए, तो पाइथन आपको इंस्टॉल कर लेना है। जब पाइथन आपके सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाता है उसके बाद में देखिए यहाँ पर मैंने 3 बैच फाइल है, इनको 1 बाय 1 आपको रन करना है।
जो हमारा पाइथन में पाइथन बेस्ड जो भी टूल है जिनमें लाइब्रेरीज यूज़ की गई है ना, ये उनको ऑटो इंस्टॉल आपके कर देगा। इस तरह से आपका प्रोसेस चलेगा। देखिए यहाँ पे इंस्टॉलेशन कंप्लीट। सेकंड फाइल को भी इसी तरह से रन कर देना है ना, इसमें भी उस तरह से प्रोसेस चलेगा। इसी प्रकार से थर्ड को भी कर देना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है इंस्टॉलेशन कंप्लीट, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, है ना। अभी थर्ड को भी रन करते हैं। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। तो इस प्रकार से इनको रन करा देना है ना। जो बेसिक पाइथन की लाइब्रेरी का नीड है सॉफ्टवेयर को, वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगी। इसके बाद में इसका शॉर्टकट डाल लेना है, जैसे यहाँ पे डला हुआ है ना। उसके बाद में इसको रन करना है। तो फिलहाल तो मेरा एक्टिवेशन है। मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ आपको किस तरह से एक्टिवेशन होगा। जैसे अभी देखिए ये शॉर्टकट हमने डाल दिया डेस्कटॉप पे, है ना। इसको रन करते हैं तो ऐसा स्क्रीन आपके सामने आएगा, है ना। फिलहाल तो मेरा इसमें की डला हुआ है ना। अगर की नहीं होता है तब किस प्रकार का स्क्रीन आता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये सॉफ्टवेयर हम रन कराएंगे तो इस तरह से हमारे सामने आएगा, है ना। तो आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर लाइसेंस एक्टिवेशन की प्रोसेस, इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपसे ये यूज़र नेम पर यूज़र नेम मांगेगा। तो आपको यहाँ पर अपना यूज़र नेम दे देना है। जैसे मैं फिलहाल मेरा यूज़र नेम दे देता हूँ। मोबाइल नंबर डाल देना है इसके बाद में। ये मोबाइल नंबर डाल दिया। इसके बाद यहाँ से ओके करना है। तो नेक्स्ट शो मशीन आईडी, इस पर क्लिक करना है तो आपका मशीन आईडी यहाँ पे शो होता है। ओके करना है। तो ये आपका जो मशीन आईडी है, यूज़र नेम है, मोबाइल नंबर है, सिस्टम का जो हार्डवेयर आईडी है, ये आपका एक टेक्स्ट फाइल में सेव हो जाएगा यूजर डिटेल्स करके। देखिए यहाँ पर ये फाइल आ चुका है, यूजर डिटेल्स, है ना। इसी फाइल को आपको मुझे भेजना है। तो फिर मैं आपको अनलॉक की प्रोवाइड करूँगा यहाँ की। आपको यहाँ से ये वाला कॉपी करके या ये पूरा का पूरा फाइल आप मुझे भेज दीजिए, है ना। तो मैं आपको यहाँ पर एक्टिवेशन की दूंगा। वो की आपको यहाँ डाल के चेक की, है ना, की एक्सेप्ट होगा और सेव कर देना है इसको। तो नेक्स्ट टाइम आपका यहाँ पर क्या है, सॉफ्टवेयर लॉगिन वाला ऑप्शन चालू हो जाएगा। अभी देखिए अभी की नहीं डाला है इस समय, और आप इसको जब दोबारा खोलेंगे
है ना, मान के चलिए आप दोबारा खोल रहे हैं इसको, तो ये इस तरह से स्क्रीन आएगा, है ना। यहाँ पर यूजर नेम और ये आपका भरा हुआ आएगा पहले से, लेकिन आपको सॉफ्टवेयर लाइसेंस एक्टिवेशन की प्रोसेस पे क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ डायरेक्टली की नहीं डलेगा, है ना। यूजर नेम पे लाके ओके, यहाँ पर ओके, शो मशीन आईडी ओके, जैसे पहले स्टेप किया है ना। अपना यूजर डिटेल वाला फाइल क्रिएट करने की यहाँ पे मैसेज आने के बाद में आपका ये ऑप्शन चालू हो जाता है। यहाँ पे की डाल देना है, जैसे आप यहाँ पे की डालेंगे और ओके कर देना है, आपका सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। तो मैं मेरे सिस्टम को एक्टिवेट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे मेरा की डालता हूँ, देखिए यहाँ पे मेरा की पेस्ट करता हूँ, चेक की कराते हैं कि एक्सेप्ट हो गया, सेव कर लेना है। अभी देखिए यहाँ पे सॉफ्टवेयर लॉगिन ऑप्शन चालू है, बस इसी पे क्लिक करना है और आपका सॉफ्टवेयर लॉगिन होके आ जाएगा। फिर से दिखा देता हूँ, इसको चालू करना है सॉफ्टवेयर लॉगिन, और इस तरह से आपका ये चालू हो जाएगा आपका सॉफ्टवेयर। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, इन ऑप्शंस को यूज़ करना है। इसमें एमिन एनालाइजर पुराना था जो अपग्रेड कर दिया गया है। देखिए अगर किसी के सिस्टम पे ब्राउज फाइल ऑप्शन काम नहीं कर रहा है या सेलेक्ट बायस फाइल करते एरर दे रहा है, तो ये प्रॉब्लम उनका विंडोज़ को लेके है ना, क्योंकि सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी सिस्टम पे इंस्टॉल हो चुका है। कहीं कहीं ये प्रॉब्लम है तो उनको उनका विंडोज़ चेंज करना पड़ेगा। देखिए ये ऑप्शन वर्किंग है ना। तो इस तरह से आपका सॉफ्टवेयर लॉगिन होगा। आगे की वीडियोस में इसका जो 1 बाय 1 ऑप्शन लेके, है ना, वीडियो आएंगी जिनसे आपको पता लगेगा कि इस, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट मेथड, इस पर मैंने क्लिक किया तो ये जो कमांड प्रॉम्प्ट वाला मेथड होता है हमारा बायोस एक्सट्रैक्शन को लेके, है ना, वो टूल यहाँ पर है। ये टूल कैसे काम करेगा ये हम देखेंगे अगली वीडियोस में, है ना। आज की वीडियोस में हमने देखा कि सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन हमें कैसे करना है। तो सपोर्ट ग्रुप से या पर्सनली में आपको ये AK बायोस टूल सॉफ्ट का जिप फाइल मिल जाएगा, उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट फोल्डर के अंदर इस तरह से फोल्डर फाइल्स होंगे, है ना। इसका शॉर्टकट डेस्कटॉप पे डाल लेना है, एक कॉपिंग सपोर्ट फाइल्स को रन कराना है, नेक्स्ट कर देना है, जिससे इसका इस प्रोग्राम जो हमारे प्रोग्राम में सपोर्ट फाइल्स यूज हुई है, जो सिस्टम का नीड होता है वो फाइल्स आपके सिस्टम में आपके विंडोज़ में लोड हो जाएगा, है ना। इसके बाद जो पाइथन का रिक्वायरमेंट्स लाइब्रेरी है ना, उनके लिए बैच फाइल है, इनको रन करना है 1 बाय 1, है ना। पाइथन आपको पहले इंस्टॉल कर लेना है सिस्टम में, है ना। ज़्यादा लंबा इसका सेटअप नहीं है, इजी गोइंग है। और जब कभी भी आगे अब आपको इसमें अपडेट मिलेगा, सपोज मान के चलिए HP का कोई टूल अपडेट हुआ है, तो यहाँ पर देखिए AK HP टूल, तो ये फोल्डर आपको उस समय अपडेट में हम देंगे जिप फोल्डर, तो सीधा इस फोल्डर का आपको यहाँ पर आके रिप्लेस कर देना है ना। तो जो भी अपडेट आएगा उसमें पूरा प्रोसेस बताया जाएगा कि सॉफ्टवेयर जहाँ डला हुआ है उसके अंदर कौन सा फोल्डर आपको रिप्लेस करना है ना। सब कुछ नहीं बदलना है ना। तो काफ़ी यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर हमने बनाने की कोशिश की है ना। आप इसको यूज़ कीजिए, आगे नए नए अपडेट्स हम लाते रहेंगे। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।